जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की बंधा जी के महाअश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले वो बात बोलूं, 26 दिसंबर को पुनः एक बार बंधा जी के अजितनाथ जी भगवान जी के पावन पुनीत चरणों में उनकी कृपा और छाया से हम एक बार पुनः सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। दूर दूर तक से जो जनता मुझे YouTube के माध्यम से सुन रही है, वे सारी जनता जो लोग आज तक चूक गए हैं और आज तक जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, वे भी 26 दिसंबर को बंधा जी के अजितनाथ जी भगवान जी के समव शरण में आकर के अपनी भावनाओं का कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आगम ग्रंथों में बहुत सारी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी हुई है। उसमें से कुछ गाथाओं पर पूज्य गुरुदेव बार बार हम लोगों को चिंतन देते रहते हैं। ठंडी के दिनों में प्रायः करके सुबह सुबह के समय रहता था, जब पूज्य गुरुदेव किसी भी एक गाथा को निमित्त बना लेते और उस गाथा के निमित्त से फिर उद्बोधन की श्रृंखला 1-1.5 घंटे तक लगातार दे करके, इसको हम लोग अपनी भाषा में सुबह की खुराक कहते थे। पूज्य गुरुदेव जब तक बोलते नहीं थे तब तक पूरे दिन ऐसा लगता था कि आज कुछ मिला नहीं। पनागर की बात है, पूज्य गुरुदेव हैं कुंद कुंद भगवान के ग्रंथराज समय सार से गाथा लेकर के, मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगा ये सन्न सन्नादु, बहु भी वेदा जीवे तस्सेव होन्ति अनन्य परिणामा। एक गाथा को भूमिका बना करके गुरुदेव उद्बोधन दे रहे थे। आचार्य श्री जी कह रहे थे कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, ये 4 बंध का हेतु हैं। इससे संसार बना रहता है, प्राणी संसार में रुका रहता है। फिर जब उसका हिंदी अनुवाद देखा तो हिंदी अनुवाद में गुरुदेव ने लिखा कि 4 कसाय बंध के कारण मिथ्यात्व और अवरति कुकसाय योग। एक शब्द गुरुदेव ने दिया कुकसाय। जब उस ग्रंथ में लिखा दिखा कि कुकसाय, तो मुनिराज पूछते हैं गुरुदेव से कि भगवान, क्या कोई सुकसाय भी होती है? कसाय तो कसाय होती है, कसाय तो संसार का कारण होती है। आचार्य श्री जी से पूछा हम लोगों ने कि गुरुदेव आपने हिंदी में इसमें कुकसाय शब्द लिखा हुआ है, तो बुरी कसाय और अच्छी कसाय से क्या मतलब है? कु और सु यहां पर क्यों लगाया? तब आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कहते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपन सब जब तक संसार में हैं तब तक कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कसाय को तो नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त से कसाय तो होगी। अब इसमें कुकसाय और सुकसाय का क्या मतलब है? इस पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस सम्यक दृष्टि जीव इतना सा संकल्प कर ले कि कभी भी किसी को पाप कराने वाली कसाय नहीं करूंगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संकल्प करो इस बात का कि ऐसी कसाय नहीं करूंगा जिससे पाप का बंध होता है। पुण्य का बंध करने वाली भी कसाय होती हैं।
पुण्य का बंध कराने वाली भी कसाई होती हैं। आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से कहते हैं इस बात को कि अगर तुमने चख लिया है धर्म का स्वाद तो दूसरों को चखाओ। तुम मंदिर आ गए हो तो दूसरों को मंदिर लाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको लेकर के आओ। और कसाई के बारे में गुरुदेव ने कहा कि बस इतना सा संकल्प कर लो कि जिससे पाप पैदा होता है ऐसी कसाई नहीं करूंगा। छोटे छोटे बंधन हैं जीवन का, एक छोटे छोटे से अनावश्यक बोझ उठाने में हम ऐसे माहिर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे एडिक्शन हैं जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी उसमें लगे रहते हैं। कसाई भी एक ऐसी चीज है, खाली बैठे रहे, दो लोग मिल गए तो निंदा करना शुरू कर दिया। कभी भी प्रशंसा करके हमने अपने खाली समय को निकालने का प्रयास कभी नहीं किया है। कभी प्रयास करके देखिएगा, शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब कभी भी आप बैठते हैं, कभी भी किसी के धार्मिक होने की चर्चा नहीं करते। हमेशा किसी ना किसी के पाप की चर्चा करने में हमको आनंद आता है। फलाने के घर में ऐसा हो रहा है, हमने सुना है कि फलाने के घर में ऐसा हो गया है, हमने सुना है कि उसके घर में ऐसा हो रहा हो कि कहाँ ऐसा नहीं है। अपनी प्रकृति को एक बार परखिएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं हैं। संकल्प करो कि क्रोध करेंगे लेकिन किसी को धार्मिक बनाने के लिए। हमारे क्रोध से अगर कोई पाप के रास्ते पे चला गया, ये कुकसाएं हैं, संसार का कारण है। मायाचारी करेंगे, मायाचारी क्योंकि 4 कसाएं हैं, छोड़ तो सकते नहीं, तो मायाचारी भी करेंगे। तो संकल्प करो कि हमारी मायाचारी किसी को धार्मिक बनाने के लिए होगी, किसी को अधार्मिक बनाने के लिए नहीं होगी। शकुनी ने भी महाभारत में खूब मायाचारी करी और कृष्ण ने भी मायाचारी करी, दोनों ने करी। लेकिन हमको किसकी मायाचारी अच्छी लगती है? कृष्ण की मायाचारी अच्छी लगती है। वो सूरज को रोक दे सो अच्छो, और शकुनी रोक दे तो भैया बहुत बुरा हो गया। मायाचारी दोनों की थी लेकिन दोनों के इंटेंशन बिल्कुल अलग अलग थे। हम भी अपने परिवार में, परिजनों में, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, मंदिरों में हम कहीं कसाए छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिएगा वेदी के सामने खड़े होकर के भी बनिया बामन नाव जात दे गुर्राव वाली बात होता है कि नहीं होता है। हमने कलशियां उठा ली, बे हमारे सामने आके रोज कलशियां काहे उठाते हैं, बे एक टाइम में काहे कलशियां करत हैं, उनसे बोलो बाद में करें, हम दादा हैं। तो वहां पर जिनेंद्र भगवान के जब समव शरण में लोग अपना बैर भूल जाते हैं, हमको इस बात का भी संकल्प करना है कि मंदिर जी के अंदर कसाय नहीं करेंगे। बाहर होती है, नॉर्मल बात है, हम कुछ कहेंगे नहीं उसके बारे में क्योंकि संसारी हैं आप। लेकिन आचार्य जी वो बात कहते हैं कि कभी भी इस बात का संकल्प करो कि मेरी मायाचारी से किसी का अहित नहीं होगा। किसी के हित के लिए मायाचारी करो, बात अलग है। 60,000 पुत्र को वहां पर गहरी नींद में सुला दिया, शकर चक्रवर्ती को दीक्षा दिलानी थी तो क्या किया? मायाचारी कर दी। छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ो, देखो सब मर गए, अब्बे जाकर के मुनि बन के आगे निकल गए। संसार में रहते हैं, कसाय को सुकसाय और कुकसाय के बीच में एक अंतर देखना और शुरू करना है। जितने भी दुनिया के लोग मुझे सुनते हैं, मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, हम क्रोध करेंगे, मान करेंगे, मायाचारी करेंगे या लोभ करेंगे, हम चारों चीजों में देखेंगे कि हम किसी के अहित में निमित्त न बने। हम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी मानसिकता की कमजोरी है, लेकिन हम किसी के दुख में निमित्त बन गए, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है कि हम तुम्हारे दुख में बार बार निमित्त बनते हैं। कई बार उपादान अपने आप को हटा नहीं पाता है, निमित्त भी अगर जागृत होते हैं हमको समझ में आता है कि हमारे निमित्त से आपको बार बार कसाई होती है, मैं आपकी नजरों के सामने ही नहीं आऊंगा। ऐसे विचार करके भी आप अपने आप को संभालने का एक उद्यम तो कर ही सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि गुरुदेव एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ते चले जाते हैं। मेढक का एक उदाहरण बताया गुरुदेव ने कि साधना करते 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 इतनी प्यास लगी
कि आर्तरोध परिणाम के साथ मरा कसाय करते हुए। लोभ कसाय थी, लोभ कसाय के वशीभूत होकर के मरा, मर करके पानी के परिणाम से मरा तो मेढक बन गया। आचार्य जी कहते हैं कि जहां अटकोगे वहीं पे जन्म होगा, वहीं जन्मोगे। अटकना कहां पर है ये आपको देखना है। कहां पे अटकते हैं हम, तो बस वही पुरानी कसायों में अटक जाते हैं। अगर भगवान में अटकोगे तो भगवान बनोगे, पानी में अटकोगे तो मेढक बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, छिपकली बनोगे, दुनिया भर की चीजें बनोगे। हम जहां पे हमारा मन अटका है, आचार्य जी कहते हैं बेचैनी पैदा करने वाली जितनी इच्छाएं हैं, एक बार 2023 के अंत होते होते उसकी गणना करके देखिएगा। पूरे जीवन में सुबह से खड़े होते हैं, सो करके उठते हैं, उसके साथ ही देखिए कौन कौन से निमित्त हैं जिससे मन के अंदर बेचैनी पैदा होती है। उन बेचैनी वाले कारणों को हटाने का भी इस नए साल की शुरुआत में हमको पुरुषार्थ करना है। एक गुटखा नहीं मिला, बेचैनी होने लगी। क्यों? मुंह सूख रहा है, बार बार जीभ जो है पूरे तलुआ में जा रही है। एक कप चाय नहीं मिली, बेचैनी होने लगी। कहीं पता चला कि सुबह घड़ी टेढ़ी मिली, फिर बेचैनी होने लगी। पता चला समय पर पोहा नाश्ता घर के अंदर नहीं मिला, खिसियाहट हो गई, बेचैनी होने लगी। एक बार अपने जीवन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो कि सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से निमित्त हैं जिससे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और ऐसे निमित्त कि कौन सी बेचैनी ऐसी है जो बार बार दिमाग में बनी रहती है। 3 बजे किसी ने चाय बोला, पी ली, बात अलग थी, लेकिन 3 बजे दिमाग बार बार बोलता हो, भैया हमारी चाय को टाइम होगा, हमें चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। और फिर आधा घंटा बाद चाय पहुंची नहीं, कि जितनी गर्म चाय उतने ही गर्म दिमाग, दोनों बिल्कुल एक एक। और गरम गरम हो गए तो फिर गरम गरम में सब जल जाते हैं। ऐसी कसाय नहीं करना है, इस बात को निमित्त बना लेना है अपने आप को, सबको समझना है इस बात को। आचार्य जी छोटी सी शब्द कह रहे थे, बत मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगा ये सन्न सन्नादु बहुभी भेदा जीवे। इसके बहुत सारे भेद होते हैं, सबके अपने अपने कसाय के परिणाम होते हैं। किसी के मंदे होते हैं, किसी के तेज होते हैं, कोई बिल्कुल शांत कसाय वाला होता है, कोई मिथ्या दृष्टि होकर के मंद कसाय वाला होता है, कोई सम्यक दृष्टि होकर के मंद कसाय वाला होता है, कोई देवशास्त्र गुरु को समझता है फिर कसाय कम करता है। कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी स्पर्श भी नहीं किया जिन धर्म का, फिर भी वे मंद परिणामी होते हैं। ऐसे अनेक जीवों के अनेक प्रकार के परिणाम इस संसार पर होते चले आए। आचार्य भगवान बस एक चिंता एक बार बार कहते हैं, गृहस्थ हैं, मनुष्य हैं, अपनी कसाय खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुकसाय नहीं करेंगे। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? मंदिर के अंदर नहीं करेंगे। अब इसमें भी सरवार सिद्धिकार बहुत अजीब सी बात कहते हैं। बात उनकी प्रभु जी की है, गुरु जी की है, तो सत्य ही है। आचार्य कहते हैं घर के अंदर कसाई करी, उसका अलग फल है। क्षेत्र बदलते हैं, क्षेत्र को बदलने के साथ ही उतनी ही स्तर की कसाई क्षेत्र बदलने के कारण अलग अलग परिणाम दिखाने लगती है। कि घर के अंदर कसाई करी अलग बात थी, घर के अंदर से मंदिर को निमित्त बना करके एक मुट्ठी चावल हाथ में भर लिया, अब मंदिर जाते हुए मार्ग में कसाई करी। सोचो, घर से निकले हैं, रास्ते में कोई ना कोई तो मिलेगा। अब पता चला कि ये गलत पड़ा है, यहां कुछ गलत हो गया है। क्योंकि जब घर से बाहर भी निकलते हैं तो अपन पूरे बाबा बन के, तो दादा बन के तो निकलते ही हैं। पूरे मोहल्ले में जैसे हमारी चलती है, तो पूरे मोहल्ले के लोगों को चिल्लाते जब निकलते हैं आप लोग, उस वक्त भी आचार्य कहते हैं कि मंदिर के घर के अंदर की गई कसाई का अलग परिणाम है। मंदिर के निमित्त से घर से निकले हैं और रास्ते में अगर कसाई कर रहे हैं तो उसका अलग आश्रय होता है। भगवान के दरवाजे के सामने खड़े होकर के कसाई करने वालों को अलग दुर्गतियों में जाना पड़ता है। कभी भी झगड़ा फसाद भी हो ना, कभी विवाद भी हो तो जगह देख लेना। कई लोग मंदिर जी के सामने, दरवाजे के सामने खड़े होकर के चाहे अपने परिवार का झगड़ा कर रहे हो, चाहे किसी और चीज का, लेकिन मंदिर के सामने भी झगड़ा होता है तो उसकी दुर्गति के कारण निमित्त बिल्कुल अलग होते हैं। और फिर
अधम से अधम स्थिति तो वो बनती है कि भगवान या गुरु की बेदी के सामने खड़े होकर के वहीं पर हमने बहुत तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। सिर्फ क्रोध ही नहीं, चारों कसाए, क्रोध भी, मान भी, माया भी और लोभ भी। घर के अंदर अलग परिणाम, रास्ते पर अलग परिणाम, भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर के करने पर अलग परिणाम। मंदिर में आते ही साथ बाहर चप्पल जूते उतारे होंगे और वहीं पर से मायाचारी आ गई, घर के मंदिर के अंदर घुसे। देखिए परिणाम कैसे कैसे बदलते हैं कि मंदिर के अंदर जब तक थे तब तो कछु दिमाग में नहीं थो, मंदिर के अंदर घुसे नहीं कि उदक चंदन तंदुल पुष्प वैसे आंख बंद कर ली। अब क्या कर रहे भैया, 4 लोग देख तो ले हमें कि हमारी शर्ट अच्छी है, पैंट अच्छो है, हम नए पहन के आए हैं। अब इतने देर तक खड़े हैं कि जब तक वो पीछे वाले भैया बोले नहीं कक्का हो गई, देख लो किनारे किसको, अच्छा हम किनारे हो जा रहे हैं। ये सब मायाचारी है। माया तैरज्ञोनस चेतावनी सूत्र है, एक वैधानिक चेतावनी है, आचार्यों ने तत्व सूत्र में लिखी है कि मायाचारी करोगे तो माया तैरज्ञोनस तिर्यंच गति का कारण बनता है वो। लेकिन हम कई बार अपने परिणामों को समझ नहीं पाते और घर से निकलते हैं तो परिणाम अलग होते हैं, रास्ते में परिणाम अलग होते हैं, और जब वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, आश्वस्त हो चुके होते हैं, तो कई बार मंदिर के दरवाजे के सामने झगड़ा फसाद हो जाता है। कई बार मंदिर जी में भगवान की बेदी के सामने कसम खा लो किसी भी कीमत में, 4 कसाए, वो भी कुकसाए, बेदी के सामने नहीं करेंगे। जीवित तीर्थंकर है वो, भगवान की प्रतिमा बिल्कुल जीवित है, जागृत है। अजितनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, वे महाघोर स्वर्ग विजयी जो जिन है, वे सारे जिन मंदिरों में जो जिनबिंब है, ये पाषाण की प्रतिमाएं नहीं है, ये जागृत तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। उसमें आरोपण किया है। एक छोटा सा नोट जेब में रहता है तो कितनी देर तक दिमाग में बोलता है, बार बार जाके सोचते हो 500 की गड्डी फंसी कि नहीं फंसी, फंसी कि नहीं फंसी। उसमें क्या है, एक सरकार ने काली गंदी स्याही का एक रेवेन्यू लगा दिया, उससे जब कागज की कीमत 500 में बदल सकती है, तो मंत्रों का जब रेवेन्यू उन प्रतिमाओं पे लगा है, उनको जागृत किया है आचार्यों ने बड़े बड़े महान मंत्रों को पढ़ करके। उस तीर्थंकर के सामने, प्रतिमा के सामने, जैसे तीर्थंकर के सामने खड़े होकर के हमारी भक्ति, विनय और आचरण होगा, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के बिंब के सामने खड़े होकर के उनकी भक्ति, वैसी विशुद्धि बढ़ा करके हम पुण्योपार्जन करते हैं, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। लेकिन हमारी जब मति मारी जाती है तो हम समझते हैं कि ये प्रतिमा हमने बनवाई। भगवान की बेदी कैसी होती है कभी देखिएगा, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, ऐसे शब्द लिखे भक्तामर स्तोत्र में कि भगवान की बेदियां हैं, सिंहासन है, सिंहों की पीठ पर वो सिंहासन टिका रहता है। घर के अंदर शेर बनना आसान है, लेकिन मंदिर के अंदर एक मणियों का शेर बना करके दान करना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटी सी 2-2.5 लाख रुपए की बेदी बना दी, अब जिंदगी भर ये गा रहे हैं अगर हमारी बेदी, हमारी बेदी, हमारी बेदी, हमारी बेदी, हमारी बेदी, गाना मत गाओ, हमारी बेदी, हमारी बेदी। तुम्हारी बेदी होती तो अपने बब्बा को बैठा देते, लेकिन तुम्हारी बेदी नहीं है, वो भगवान जी की बेदी है। हाँ, तुमने धन दिया था, तुम्हारा सौभाग्य था, हमारे पास था, पुण्य था, हमारे दान के भाव हुए तो हमने दिए। और दान के भाव भी कैसे होते हैं, 2 प्रकार के दान का भाव होता है। जब कसाई की बिल्कुल मंदता होती है, तब आप पहला दान आपने कैसा दिया है आप बताइए, 2 में से कौन सा दान देते हैं? एक दान, आप मंदिर जी जाते हैं, मंदिर जी जाने के बाद आपको लगता है कि मंदिर में दान की जरूरत है, इसलिए आप दान देते हैं। एक दान तो ऐसा देते हैं, महाराज जी ने बोला भैया शांति धारा के निमित्त से 36,500 रुपए की राशि, या फिर 11,000 रुपए की राशि, या फिर 5100 रुपए की राशि, तो आपने दान दे दिया। क्या आप देखते हैं रिक्वायर्ड है, मंदिर बनाना है तो दान जरूरत है। एक दान दिया गया जरूरत को देख करके, एक दान दिया गया स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से कैसे दान दिया? मंदिर में पैसे की जरूरत हो या नहीं हो, भैया हम तो सोच के आए थे हमको अपने धर्म का पालन करना है, दान करना है, और हमने उसको दान कर दिया। मंदिर की गुल्लकों में जो 2, 5, 10 रुपए डालते हो, ये स्वाभाविक दान में आता है।
इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। संकल्प करना है कि 100 रुपए का एक नोट रोज मंदिर की गुल्लक में डालेंगे। अगर पूरी दुनिया की जैन समाज ने इतना छोटा सा भी संकल्प कर लिया कि प्रतिदिन 100 रुपए का एक नोट मंदिर की गुल्लक में रोज डालेंगे, जितने मंदिर हैं पूरी दुनिया में जैन धर्मावलंबियों के सारे मंदिर ठोस सोने के बन जाएंगे, ठोस सोने के। लेकिन हम 30 त्योहार में कभी कभार 10 रुपए डाल दिया, कभी 5 रुपए डाल दिया, कभी 2 रुपए का सिक्का डाल दिया, कभी घर के अंदर जो नोट नहीं चल रहा था बेनोट जाकर के मंदिर में डाल आए, कभी पुराना डाल आए, कभी बे सिक्का जो चलन से बाहर हो गए। गुल्लकें खुलती हमारे सामने, हम देखते हैं सब। बोले जो सिक्का कहीं चल नहीं रहे थे, बैड क्वाइन हो गए थे, वे सब मंदिर के गुल्लक में डाला है। भैया पुण्य मिले, मंदिर में कछु न कछु तो काम आई जाने आए। कोई को दे है सुकाय, कोई काय सोच है। मंदिर में भी भगवान देख रहे हैं, ध्यान रखियो। तुमने अगर गंदे नोट चढ़ाए मंदिर के अंदर, नई नई गड्डियां लेके आनी पड़ती है जिसमें किसी पापी का हाथ नहीं लगा हो, किसी मांसाहारी का हाथ नहीं लगा हो। बैंक से गए, भैया नई नई गड्डियां दो। क्यों? भगवान तीर्थंकर देव को चढ़ानी है। मजाक है क्या? साफ सुथरा नोट लेके गए, भगवान किसी पापी का, किसी मांसाहारी का, किसी व्यसनी का हाथ नहीं लगा। ये गड्डियां भगवान को समर्पित। रोज रात को सोने से पहले एक नोट छांट के रख दो ऊपर, ये चढ़ाना भगवान को। महाराज कहते हैं मोहल्ले का मंदिर हो चाहे तीर्थ क्षेत्रों का, अगर बुद्धिपूर्वक गुल्लकों में 100 रुपए रोज भी चढ़ाया ना, सारे के सारे मंदिर ठोस सोने के बन जाएंगे। बनाने की जवाबदारी हमारी है। हम आपको आश्वासन देते हैं, हम बना के दिखाएंगे, क्योंकि विजन होता है तो काम भी होता है। लेकिन आप दान कैसा देते हैं, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं। मंदिर जाते हैं, जरूरत होती है इसलिए दान देते हैं ना। कभी बार ऐसा दान दीजिएगा कि अपने स्वाभाविक दान जिसको कहते हैं, आपको जरूरत है या नहीं है। हमारा काम है, हम सोच के आए थे घर के अंदर से हमें इतना दान देना है, हम दान लेके आए। 1 जनवरी को जैसे मैंने लोगों को बुला रहा हूं, पूरी दुनिया के लोगों को मैंने बोला है कि मैं तालबेहट नगर में रहूंगा। ललितपुर से 40-45 किलोमीटर दूर है, रेलवे कनेक्टिविटी भी है, ललितपुर तालबेहट एक जगह भी है। मैं पूरी दुनिया के सभी लोगों को इसलिए बुला रहा हूं कि अपन सब एक साथ एक मंच पर, एक देवशास्त्र गुरु के अनुयायी अपने तरीके से अपना जीवन जीने की एक नई कला सीख रहे हैं। हम सब मिलकर के शुद्ध भोजन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, नृत्यमय संगीतमय आरती भी करेंगे। सोचो, ये 15, 17, 20 साल के जो बच्चे होते हैं, ये न्यू ईयर का बहाना करने के बहाने रेव पार्टी में जब निकलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी होटलों से रैकेट के कैरेट जो हैं वो पूरे शराब के, बियर के, वाइन के, वोदका के उठ करके किसी ठंडे स्थान पे चले जाते हैं। रात में वो आग जलाएंगे, फिर उसमें रात में बाटी बनाएंगे, फिर वहीं पे शराब पिएंगे, फिर वहीं पे मांस भक्षण करेंगे। इस तरीके से न्यू सेलिब्रेशन, गड्डियां खेलते रहेंगे, पत्ते खेलते खेलते पूरी रात निकल जाएगी, नया साल मना लिया जाएगा। इस तरीके से एक सेलिब्रेशन आपको जो मनाने की आदत है। और एक दूसरा सेलिब्रेशन है कि हम 31 तारीख को पहुंच जाएंगे, सुबह भी शांति धारा अभिषेक करेंगे, दोपहर में गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे, शाम को नृत्य में, संगीत में भगवान जी की आरती करेंगे, फिर अच्छी भजन संध्या का कार्यक्रम करेंगे। सारे जैन समाज के लोग एक स्थान पर बैठेंगे, खड़े होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने गृहस्थी और शासन के विकास की कोई बात करेंगे, अपने सौंदर्य को विकसित करेंगे। एक स्थान बना दिया, अनुकूलताएं बना दी। जैसे बड़े बड़े पार्टी सेंटर वाले जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी होटला वाले होते हैं ना, ये नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए विशेष ऑफर निकालते हैं। ऐसे मान लो किसी साधु ने ऑफर निकाला कि भैया ये हमारा ऑफर है, इस निमित्त से आपको वहां पर आना है, अपनी संस्कृति का विकास भी करना है, सेवा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है। और मैं तो पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं कि चढ़ा करके खाने वाले को प्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले चढ़ाया फिर खाया, ये प्रसाद बन जाता है। वैसे जैन शासन में प्रसाद मानते नहीं, चढ़ी हुई चीज को हमारे यहां खाते नहीं, लेकिन जो कहने में आता है कि चढ़ा के खाया तो प्रसाद हो गया, खाते खाते खिलाया तो भोजन हो गया, और खाने के बाद दिया तो भीख हो गई। ऐसे जीवन में तुम्हारा धन भी है। 2024 में उपयोग करने से पहले देवशास्त्र गुरु को चढ़ाया तो एक सौभाग्य हो गया।
खाते खाते देवशास्त्र गुरु को दिया, साधर्मी को दिया, तो ये भोजन हो गया। और जीवन के अंत में मरने पर तुमने दान बोला और या फिर छोड़ के चले गए, तो वो भीख हो गई। नया साल शुरुआत करनी है तो पहले हम चढ़ाएंगे। राशि भी हमने बहुत छोटी सी रखी हर इंसान के लिए, सिर्फ 11,000 रुपए, वो भी ऑनलाइन स्क्रीन पर आपको राशियां जमा करानी है, अपना टोकन नंबर लेना है, अपने नंबर के साथ वहां पर प्रवेश लेना है, भगवान जी का अभिषेक शांति धारा करनी है, साधर्मी वात्सल्य, साधर्मी भोज, उसके साथ अपने परिवार के विकास के लिए आपको चिंतन का एक मौका भी मिलेगा, समाज और संस्कृति के विकास के लिए आपको सहयोग भी मिलेगा, और हम एक दूसरे की ताकत को, साधर्मी बंधुओं की ताकत को देख पाएंगे। एक मंच में एक महोत्सव, तालबेहट नगर है, ललितपुर से 45 किलोमीटर दूर। वहां आपका दान भी होगा, भक्ति भी होगी, पूजा भी होगी, नए साल की शुरुआत भी होगी। आप चाहें तो 30 दिसंबर को आ जाएं, आप चाहें तो 31 दिसंबर की सुबह आ जाएं, दोपहर आ जाएं, शाम आ जाएं, लेकिन 1 जनवरी को पूरी दुनिया के लोगों को जब सुबह उठ रहा होगा, सूरज खुल रहा होगा, जितने भी अविवाहित युवक युवतियां हैं, जितने भी जवान बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते हैं, इनके माता पिता समझदार हैं, वो समझते हैं कि लड़का माने या नहीं माने, लेकिन आप पैसा दो या नहीं दो, पैसा नहीं दोगे तो चुरा करके, लेकिन मस्ती करने तो जाएंगे भैया। मस्ती करने जाने का, मस्ती का मतलब क्या है, तुम्हारे यहाँ की भाषा क्या है? 7 प्रकार के व्यसन है, इसके अलावा कोई मस्ती का केंद्र होता नहीं। जब माता पिता को पता है कि बुद्धि हो, अबुद्धि पूर्वक हो, बुद्धि पूर्वक हो, ये बच्चे अगर घर से छूट मिलेगी तो मस्ती करने जाएंगे। इससे अच्छा है कि बच्चे को 11,000 रुपए खुद दे दिया, जाओ तालबेहट घूम के आओ, महाराज ने बुलाया है, देख के आना वहां पे क्या हो रहा है। आएंगे तो देखेंगे, देखेंगे तो सीखेंगे, और अगले साल के लिए अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे। शांति धारा, अभिषेक, पूजन, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ, शाम के समय में भक्तांबर की दीपदान के द्वारा एक मंगलमय आरती का कार्यक्रम, फिर बीच में शांति विधान, फिर अपने भोजन, लोगों का मिलना, गेट टुगेदर, ऐसे अपने सुख के 2 दिन निकाल लेना भी अपने लिए सौभाग्य की बात है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ये 2 दिन पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आमंत्रण है, व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, सिर्फ आप लोगों को अपनी अपनी सम्मतियां वहां पर धीरे धीरे ऑनलाइन स्क्रीन पर ही सारी दान राशि आएंगी। सारी की सारी दान राशि ऑनलाइन स्क्रीन पे नंबरों के माध्यम से आप सेंट्रलाइज करके फिर वहां पर प्रवेश पाएंगे, अपने सौभाग्य का वर्धन करेंगे और अपने इस नए साल 2024 को एक आगाज देने का प्रयास करेंगे। अक्षय दाता भी बनना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। कसाय तो है, लेकिन उस कसाय का सदुपयोग हो जाए। इच्छा तो है मस्ती करने की, लेकिन स्थान सही मिल जाए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त बसात कर्मणय फल प्राप्ति हृदय, ये जो शब्द हैं ये भी हमारे जीवन में सार्थक हो जाएं, ऐसी भावना रखता हूं। गुरुदेव एक पंक्ति बस कह रहे थे, मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगा ये सन्न सन्नादु। मैं बार बार सोचता हूं कि काश हम सबकी सुकसाय हो जाए, हम किसी के पाप के लिए निमित्त न बने, हमारा धन भी किसी के पाप में निमित्त न बने, किसी पापी को समृद्ध न करे। पहले भी वो बात मैंने कही है, एक बार पुनः कहना चाहूंगा। ऐसी खराब मूवी जो देशों में बनती हैं, उस पर जब हम एक सपोर्ट करते हैं बंधुओं, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, एक बार एक 1000 रुपए एक जगह जब सेंट्रलाइज होता है पूरे देश का, तो वो 1000, 2000, 5000 करोड़ के आसामी बन जाते हैं और देश बर्बाद होता चला जाता है। असत्य को समर्थन करने से अच्छा है हम भक्ति का एक माहौल आकार दें और 2024 को पहले चढ़ाएं, फिर चढ़ा करके अपने आप को खाने का प्रयास करें, जीवन को सार्थक करें। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणिराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस से ममास्तु।